हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज शाम का टाइम था तो मैं भी आज नौका विहार निकल गई हूँ। वहाँ पे फाउंटेन शो चलता है और गोरखपुर के विषय में पूरी मतलब जानकारी दी जाती है, विशेषता एक तरह से बताई जाती है। अच्छा लगता है। हालांकि मैंने इसके पहले भी देखा था, लेकिन मैं ऐसे टाइम पर पहुंची जहाँ पर वो चल रहा था, तो मैं भी बैठ के देखने लगी कि देखिए कितना सुंदर, मतलब ये लाइटिंग वगैरह कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नौका विहार थोड़ा सा हम घूमे और उसके बाद से खा पी के घर चले आए। ये रहा कि चलो भाई, आज का दिन संडे था तो घर पे खाना नहीं बनाना है, बाहर से ही खा के चले आते हैं। तो ये तो हुई थोड़ी सी मेरी दिनचर्या। आप लोग अक्सर पूछते हैं, हाँ मुझसे आप लोग पूछ रहे थे बहुत सारी चीजें कि दीदी ये बताइए कि आप अपने हेयर केयर कैसे करती हैं, स्किन केयर कैसे करती हैं, और सुबह से लेके शाम तक का आप एक बार रूटीन बताइए। तो मैं बताऊंगी सुबह से लेके शाम तक का। भैया बस कैमरा लेके ना दौड़ना पड़ेगा। और सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ, तो उसके बाद लंच के लिए सीधे मैं किचन में जाती हूँ। तो बड़ा थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, एक दिन करके देखते हैं, आप लोगों को मैं बताती हूँ। अच्छा लगता है ना कि व्यस्त रहिए और अपने काम में मस्त रहिए, और किसी चीज के लिए आपके पास टाइम ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से इतना कहूंगी ना कि देखिए, कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता है किसी भी चीज में। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप इसको, इसके लिए अपने आप को बहुत दोषी मत समझिए। ये मत समझिए कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। अक्सर क्या होता है, जब हमें असफलता मिलती है, हम लाइफ में सफल नहीं हो पाते, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा होने लगता है ना कि मैं ही, मेरे अंदर ही कमी है और मैं इस लायक नहीं, और बहुत हीन भावना से दूसरे तो देखते ही देखते हैं, हम खुद को ही देखने लग जाते हैं। तो ये चीजें आपको अपने मन से निकालनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप परफेक्ट हैं। आप उस क्षेत्र में नहीं है तो किसी और चीज में परफेक्ट है। अपनी कमियों को नहीं, अपनी खूबियों को खोजना शुरू करिए, क्योंकि देखिए जीवन एक बार मिलता है, मैं बार बार कहती हूँ। अपनी खूबियों पे काम करिए, तब देखिए आपको कैसे सफलता नहीं मिलती है। रही बात पढ़ाई लिखाई करने की, हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको नापसंद होते हुए भी चीजों को अपनी पसंद बनानी पड़ती है। मजबूरी होती है कि जीवन में हमें आगे बढ़ना होता है, तो वो तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन अब ये मत सोचिए कि अगर आपको फिर असफलता मिली तो आप इस काबिल नहीं है। काबिल नहीं है, ये कहीं से नहीं होता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। बस एक भगवान है ना, ये प्रकृति है, वही है जो पूर्ण है हर तरह से। हर इंसान, हर जीव जंतु भी अपूर्ण है, वो उनके अंदर परफेक्शन नहीं है ना। बस हम लोग का ये है कि हम लोग बहुत दिमागदारी से काम करते हैं, और जानवर ये सब चीजें नहीं करते हैं। तो फिलहाल हमें बहुत सा दुनियादारी छोड़ के, है ना, दिमाग से तो काम करना, लेकिन दुनियादारी बहुत ज्यादा छोड़ के अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। निगेटिव लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वो आप घूम घूम के कहते हैं ना कि आपके पीछे इतना ज्यादा पड़ेंगे कि वो नात रिश्तेदार में हर जगह का ये घूम घूम के आपका झूठा प्रचार या आपके विषय में गलत बातें। तो देखिए, सुनता भी कौन है, वही जो उन्हीं टाइप के लोग होते हैं, और वही लोग आके आप पे टिप्पणी करते हैं। तो देखिए, ये एक ग्रुप होता है। ये ऐसा ग्रुप होता है जो लाइफ में कुछ किया नहीं होता है, या फिर उन्हें अपने करने का बहुत घमंड हो जाता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। ये दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है ना इंसानियत, है ना। इंसान को इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। कितने भी आप बड़े हो जाइए, लेकिन अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। तो बस आप भी ये मत सोचिए कि अगला मुझे बहुत गलत बोल रहा है, अगला मुझे नीचा गिरा रहा है तो मैं ऐसा हूं। नहीं, आप क्यों मानेंगे ऐसा। आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, आप पहचानिए उनको। पहली बात तो टेंशन लेना बंद करिए। अगर आप टेंशन लेके चलेंगे जीवन में, तो मैं कहती हूँ ना कि बहुत ज्यादा पीछे हो जाना और अपनी तबीयत खराब करने जैसी स्थिति हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसी चीजें हुई हैं। तो मैंने तो एक प्रण किया था कि मुझे तो करना है, जो मैंने सोचा है मुझे करना है। तो ये टेंशन वगैरह, यार मेरी तबीयत भी खराब होती थी तो मैं इससे लड़ती थी, कैसे ठीक करना है ये मैं खुद सोचती थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो कमजोर होते हैं, मान लेते हैं अपने आप को। तो यही नहीं करना। आप जितने मजबूत बने रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आपके टेंशन में, आपकी प्रॉब्लम में कोई भी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। जो भी करना है आपको ही करना है। तो बस इतना जानिए कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो इंसान आपको आज बता रहा है ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, वो इंसान के अंदर देखिए कितनी कमियां हैं। वो अपने अंदर नहीं झांकता है, दूसरे को देखने चला आता है। तो वही बात है कि क्यों पढ़ना ऐसी चीजों में, क्यों अपने आप को कमजोर मानना। और देखिए, सफल होने का ना एक फंडा है कि जिसको ये है कि मुझे हारना नहीं है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, मुझे हारना नहीं है। अगर ये एटीट्यूड लेके चलेंगे तो कभी भी आप हार नहीं मान सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ये लोग हैं, समाज है। देखिए, भगवान रामचंद्र पुरुषोत्तम है ना। लेकिन उन्होंने कितने अपने जीवन में कष्ट झेला। सीता को एक बार वनवास में जब ले गए तो रावण ने उनको चुरा के ले गए, रावण को चुरा के ले गया, तो वहां भी लड़ना पड़ा। फिर यहाँ पे आने के बाद भी सीता को उन्होंने खो दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे अपने कर्म बनाए कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन फिर भी उनके अंदर भी कुछ लोग कमियां निकालने वाले होंगे। भगवान को देखिए, भगवान के अंदर भी कुछ लोग कमियां निकालने वाले होंगे। तो जो ऐसे इंसान भगवान को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हम तो एक इंसान है। तो वही चीज है कि ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। और बस यही है कि 24 घंटा जो होता है उसका सही सदुपयोग करना सीखिए। क्योंकि अगर हम समय बिताएंगे तो समय फिर हमारी पूरी जिंदगी ले लेगा, और फिर जिंदगी में ऐसा वक्त
लाएगा और हमें ऐसी जगह पे खड़ा कर देगा जहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यही लोग जो आज ताना मारते हैं आपको या बहुत अच्छे बन के आपका समय बर्बाद करते हैं, ये कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा। आप खोजने से भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, सब अपना अपना रास्ता पकड़ लेंगे, आप एकदम अकेला महसूस करेंगे। तो इसीलिए भैया अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति खास करके और सामाजिक हर चीज, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी ना तो सामाजिक अपने आप सही हो जाएगी। तो इसीलिए व्यस्त अपने आप को रखिए, अपने काम पर फोकस करिए और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरे अंदर ही कमी है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके अंदर कमियां नहीं है, ठीक है ना। तो अपने अच्छाइयों पर फोकस करिए, कमियां हैं तो उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बस यही सारी चीजें हैं, जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है और छोटी छोटी चीजों में खुश रहना पड़ता है, तभी आप जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज पाएंगे और आगे पूरी जिंदगी भर खुश रह पाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।